दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज अ पार्ट नंबर 9। इसके 8 पार्ट्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स का कंप्लीट बेसिक साथ ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किए तो इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप लोग इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ कंप्लीट कर सकते हैं एंड आपके चैप्टर पर आप लोग ग्रिप बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दिस इज अ पार्ट नंबर 9 एंड इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इशू ऑफ राइट शेयर्स। क्या होते हैं ये राइट शेयर्स, कैसे इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, हर एक चीज यहाँ पर हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं। एंड आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपकी एक टेंशन दूर कर देती हूँ कि जो आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं। जैसे आप फ्रेश इशू के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो, जैसे नए शेयर्स जब इशू होते हैं तब आप जर्नल एंट्रीज करते हो, वैसे ही सेम आपको राइट शेयर्स के लिए भी करनी होती है। सो डोंट वरी, जर्नल एंट्री में तो कुछ नया नहीं सीखना। अब यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या है कि ये राइट शेयर्स क्या होते हैं, ये चीज मुझे यहाँ पर सीखनी है। देखो होता क्या है, कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है। इशू करने के बाद थोड़े टाइम बाद उसे पता चलता है कि मुझे अभी कुछ कैपिटल की और जरूरत है। अब वो एडिशनल कैपिटल लाने के लिए कुछ शेयर्स को और इशू कर देती है। तो अब जब वो अपने एडिशनल यानी कि और ऊपर के शेयर्स को इशू करती है तो वहां पर कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को राइट देती है। क्या करती है कंपनी? अपने पुराने शेयर होल्डर्स को राइट देती है कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो हमारी कंपनी के शेयर्स को और खरीद सकते हो। आपके पास कुछ पुरानी शेयर्स तो है ही, बट हम नए शेयर्स भी इशू कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो आप उन शेयर्स को भी यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। अब यहाँ पर उन पुराने शेयर होल्डर्स की मर्जी है, चाहे वो उन शेयर्स को खरीद ले, चाहे वो बाय कर ले उसको, चाहे रिफ्यूज यानी कि मना कर दे, या फिर अपना राइट वो ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं किसी अदर पार्टी को। वो अपना राइट दे सकते हैं कि आप लोग मेरे बदले में ये शेयर्स को खरीद लो। ये है कॉन्सेप्ट आप लोगों के इशू ऑफ राइट शेयर्स का, जहां पर कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर्स को राइट दे रही है कि आप मेरे नए शेयर्स को आकर के सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कंपनी अपने राइट शेयर्स को इशू क्यों करती है? यहाँ पर उसको क्या करना होता है? अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है, जिसके लिए उसे पैसे की जरूरत है, जिसके लिए वो राइट शेयर्स इशू करती है। उसको अपना लोन रीपे करना है, या फिर हो सकता है उसे अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। इस तरीके से काफी सारे पर्पसेस हैं। आपको फंड्स रेज करने हैं, आपको रिवॉर्ड देना है लॉयल शेयर होल्डर्स को कि आप उनको ये दिखाना चाह रहे हो कि पब्लिक से पहली प्रायोरिटी हमारे लिए आप लोग हैं। अगर आप मेरे शेयर्स को खरीद रहे हो तो मुझे पब्लिक के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। ये रीजन है आप लोग राइट शेयर्स को इशू करते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, राइट शेयर्स हम लोग किस रेशियो में इशू करते हैं? जितने शेयर्स उसके पास पहले से होते हैं उसी हिसाब से हम उनको राइट्स देते हैं नए शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पर राइट इशू का रेशियो गिवन होता है, दैट इज 1:4। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, रेशियो आपका कुछ भी हो सकता है। तो अब इस रेशियो को आपको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है कि आपको जिन लोगों के पास भी 4 शेयर है, हर उस पर्सन को 1 शेयर आप दे सकते हो, 1 राइट शेयर उसका हो सकता है। बात क्लियर है? इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, इफ अ शेयर होल्डर हैज 4 शेयर्स ही कैन बाय 1 न्यू शेयर। जिसके पास 4 शेयर है, हर वो पर्सन एक नया शेयर सब्सक्राइब कर सकता है, हर वो पर्सन एक नया शेयर खरीद सकता है। तो ये था हम लोगों का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। अब इस कॉन्सेप्ट को मुझे प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये सीखने वाले हैं हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं एंड ये दोनों ही क्वेश्चन से आपके राइट शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, एक्स लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल ऑफ 60 लाख डिवाइडेड इनटू 6 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच। यहाँ पर 6 लाख शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, 10 रुपए का 1 शेयर है। उसके बाद एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया जा रहा है राइट शेयर का 1 for every 4 शेयर्स हेल्ड। यहां पर बोला जा रहा है हर पर्सन जिसके पास 4 शेयर्स है उस पर्सन को 1 शेयर आप लोग दे सकते हो राइट इशू का। बात क्लियर है? यहां पर अब मुझे देखना है कि अब मेरे 6 लाख शेयर्स है, कितने हैं? 6 लाख शेयर्स है एंड अगर हर पर्सन के पास 4 शेयर है तो यहां पर मैं कितने शेयर्स
राइट इशू कर सकती हो। तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर कितने आ रहे हैं, दैट इज 1,50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं, 1,50,000। आपको यहाँ पर बोला गया नंबर ऑफ शेयर्स हैं आप लोगों के पास 6 लाख, डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि जिन लोगों के पास 4 शेयर है हर उस पर्सन को एक एक शेयर दिया जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं टोटल शेयर्स को 4 से डिवाइड कर दूं तो मैं कितने शेयर्स का राइट इशू कर सकती हूँ, कितने राइट शेयर्स को इशू कर सकती हूँ। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर कितने आ रहे हैं, 1,50,000। यानी कि यहां पर मुझे राइट शेयर्स को इशू फॉर राइट शेयर्स जो करना है, जो जर्नल एंट्री करनी है, वो कितने नंबर ऑफ शेयर से करनी है, वो मुझे 1,50,000 नंबर ऑफ शेयर से करनी है। दैट्स इट। जर्नल एंट्रीज के अंदर सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस था, जिसके पास 4 शेयर है हर पर्सन को एक एक दे दो। तो यहां पर 4 से डिवाइड कर लिया, नंबर ऑफ शेयर आ गए 1,50,000। उसके बाद यहां पर बोला है द राइट शेयर्स वाज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। प्रीमियम पर दे रहे हो 2 रुपए का, एंड उसके बाद एप्लीकेशन पर 6 रुपए है, अलॉटमेंट पर 6 रुपए है। 1 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पर है एंड 1 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट पर है। उसके बाद यहां पर राइट दिया जा रहा है एंड आपको इसकी जर्नल एंट्री को करना है। स्टार्ट करेंगे जर्नल एंट्री को करना। एक बात ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स क्या यूज करने हैं, 1,50,000। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है। क्या रिसीव होता है, एप्लीकेशन मनी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 1,50,000। एप्लीकेशन मनी कितनी है आपकी, 6 रुपीज। कैलकुलेशन के बाद अमाउंट कितनी आ जाएगी आप लोगों की, दैट विल बी 9 लाख रुपीज। कितनी अमाउंट आ जाएगी आप लोगों की, दैट विल बी 9 लाख रुपीज। आगे बढ़ते हैं, अपनी सेकंड जर्नल एंट्री को करते हैं। सेकंड जर्नल एंट्री के अंदर मुझे क्या किया है, आपका एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम है, तो मैंने मेरे शेयर कैपिटल वाली जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी लिखा है। शेयर एप्लीकेशन के आगे क्या अमाउंट आएगी, दैट विल बी 9 लाख रुपीज, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री में देखोगे तो शेयर एप्लीकेशन के आगे 9 लाख रुपीज लिखा है। अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा। नंबर ऑफ शेयर है 1,50,000, प्रीमियम है आपका 1 रुपीज का, दैट मींस यहां पर अमाउंट आ जाएगी 1,50,000 रुपीज। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर है 1,50,000 एंड एप्लीकेशन मनी है आपकी 5 रुपीज की, दैट मींस यहां पर कितनी अमाउंट आएगी आपकी 7,50,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है या फिर नहीं, इजी एंड सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। उसके बाद मुझे नेक्स्ट एंट्री करनी है अलॉटमेंट ड्यू की। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,50,000। अलॉटमेंट कितने की है, 6 रुपीज की। फिल करते हैं अमाउंट को, दैट विल बी 9 लाख रुपीज, दैट विल बी 9 लाख रुपीज। उसके बाद शेयर कैपिटल कितने की है, नंबर ऑफ शेयर 1,50,000 है, शेयर कैपिटल 5 रुपीज की है। प्रीमियम कितने का है, 1 रुपीज का है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जस्ट अमाउंट को फिल करना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। 7,50,000 एंड 1,50,000 रुपीज एंड आपको अलॉटमेंट का टोटल कितना पैसा मिला है, दैट विल बी 9 लाख रुपीज। दैट्स इट। यही था आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर ट्रिकी कुछ भी नहीं था, जस्ट आपको क्या करना था, आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे। कौन से, आपके राइट शेयर्स। कौन से निकालने थे, राइट शेयर्स को यहां पर निकालना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अपने नए टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखते हैं कि और किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है मेरे यहां पर इशू ऑफ राइट शेयर्स के अंदर। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कुबेर लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 2 लाख equity shares of 10 rupees each fully paid. Company offers new equity share to existing shareholder on right basis at the 1:1. यहां पर बोला गया है इक्वल ही आप राइट शेयर्स को इशू कर रहे हो। इक्वल मतलब 2 लाख शेयर्स पहले हैं तो 2 लाख वालों को 2 लाख ही शेयर्स आप नए इशू कर रहे हो। कितने शेयर्स इशू कर रहे हो, 2 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए, आगे का काम आसान। अब आपको क्या करना है, प्रीमियम है यहां पर आपका 10 रुपए का, एप्लीकेशन पर आप लोग दे रहे हो 5 रुपए शेयर कैपिटल के, 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। इस तरीके से एप्लीकेशन मनी है आपकी 10 रुपीज की, अलॉटमेंट मनी भी 10 रुपीज की है, 5 रुपीज अलॉटमेंट के, 5 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम की। उसके बाद होता क्या है, सभी ने ऑफर एक्सेप्ट किया। एक शेयर होल्डर है जिसके पास 600 शेयर्स हैं, उसने क्या किया, सारा का सारा प्राइस एप्लीकेशन के साथ पे कर दिया, कॉल इन एडवांस। उसके बाद अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 400 शेयर होल्डर्स हैं, शेयर्स हैं सॉरी, उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। 400 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की एंड उसके बाद उनके शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया।
चलते हैं आगे, अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके 2 लाख रुपीस, तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स लिखे 2 लाख रुपीस। आपकी एप्लीकेशन मनी कितने की है 10 रुपीस की, यहाँ पर लिखा 10 रुपीस। उसके बाद होता क्या है, एप्लीकेशन के टाइम पर आपको कुछ पैसा एडवांस में मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एडवांस में मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे टू कॉल इन एडवांस। क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कॉल इन एडवांस। कितना पैसा एडवांस में मिल रहा है, यहाँ पर उसको नोट डाउन करेंगे एंड अपनी अमाउंट को फिल करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ समझना आपको यहाँ पर क्या क्या कितना कितना पैसा मिला। सबसे पहले मेरे एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन के कितने शेयर्स हैं, 2 लाख रुपीस एप्लीकेशन के हैं एंड 10 रुपए की आपकी एप्लीकेशन मनी है। दैट मींस कितनी अमाउंट आ जाएगी आप लोगों की, दैट विल बी 20 लाख रुपीस। उसके बाद यहाँ पर बोला 600 नंबर ऑफ शेयर है, जिनके पास 600 शेयर्स हैं उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में दे दिया। क्या किया, कॉल इन एडवांस में। नंबर ऑफ शेयर्स है 600, किसका पैसा एडवांस में दिया है, अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट कितने की है 10 रुपीस की, अलॉटमेंट कितने की है 10 रुपीस की। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अमाउंट आ जाएगी आपकी 6000 रुपीस। कितनी अमाउंट आ जाएगी 6000 रुपीस। तो मैं बैंक अकाउंट के आगे क्या अमाउंट लिखूं, एक तो मुझे 2 लाख रुपए 10 के हिसाब से मिल रहे हैं, प्लस मुझे 6000 रुपीस एडवांस में मिल रहे हैं। कौन से, ये कॉल इन एडवांस वाले। या तो आप कैलकुलेशन कर लो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ, आपके पास यहां पर आपकी अमाउंट निकल करके आ जाएगी, जिसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। अमाउंट क्या आएगी 2000600, 2000600। ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन के पैसे को मुझे शेयर कैपिटल के अंदर पहुंचाना है। शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा है, नंबर ऑफ शेयर है 2 लाख एंड एप्लीकेशन मनी है मेरी 10 रुपीस की। दैट मींस कितनी अमाउंट आएगी 20 लाख रुपीस। उसके बाद शेयर कैपिटल का कितना पैसा है 5 रुपीस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा है 5 रुपीस। मल्टीप्लाई कर दो एंड यहां पर अपनी अमाउंट को फिल कर दो, दैट विल बी 10 लाख रुपीस ईच। एप्लीकेशन का काम खत्म होता है, अलॉटमेंट का काम स्टार्ट होता है। अलॉटमेंट कितने की है आपकी, सबसे पहले चेक करते हैं। नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है एंड अलॉटमेंट आपकी 10 रुपीस की। दैट मींस यहां पर अमाउंट लिखेंगे 20 लाख रुपीस, जिसमें से 10 लाख रुपीस आपके शेयर कैपिटल के हैं, 10 लाख रुपीस आपके सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। 2 लाख की मल्टीप्लाई 5 से करो एंड सेम ही चीज आपको नीचे करनी है। अब बात करनी है कितना पैसा मिला है एंड कितना पैसा नहीं मिला। आपको एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था 20 लाख रुपीस, जिसमें से कुछ पैसा आपको एडवांस में मिल गया है, दैट इज 6000। कितना पैसा एडवांस में मिल गया आपको 6000 रुपीस। इसको कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे इसको माइनस। उसके बाद होता क्या है, आपका एक शेयर होल्डर है, क्वेश्चन में वापस चलते हैं। आपका एक शेयर होल्डर है, उसने क्या किया, 400 शेयर्स हैं उसके पास, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। 400 शेयर्स हैं, यहां पर लिखते हैं अलॉटमेंट मनी है 10 रुपीस की, दैट मींस उसने 4000 आपको पे नहीं किए। यही चीज करके एंट्री में लिखनी है। आपका एक शेयर होल्डर है जिसके पास 400 शेयर है, हर शेयर आपका 10 रुपए का, इसने आपको पैसा नहीं दिया। कैलकुलेशन करेंगे एंड अपनी फाइनल अमाउंट को फिल करेंगे। कैलकुलेशन के बाद अमाउंट कितनी आएगी 19,90,000। अमाउंट कितनी आएगी 19,90,000 रुपीस। आई होप यहां पर आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है, बहुत अच्छे से यहां पर आपको समझ आया है। अब क्या करना है आपको, ये जो शेयर्स का पैसा आपको नहीं मिला, आप इन शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो, आप इन शेयर्स को फोरफीट कर रहे हो। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं आपके 400। इसने आपको किसका पैसा नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट का। किसका पैसा नहीं दिया, शेयर अलॉटमेंट का। आपकी शेयर अलॉटमेंट कितने की है 10 रुपीस की है। कितने की है 10 रुपीस की। अब क्योंकि इसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, तो मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 400 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है आपका 5 रुपीस का। अमाउंट फिल करना स्टार्ट करते हैं। आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का आ गया, दैट विल बी 2000 रुपीस। कितने का आ गया, दैट विल बी 2000 रुपीस। उसके बाद शेयर कैपिटल के आगे कितना है, आपका शेयर कितने का था 10 रुपए का। 5 रुपए अलॉटमेंट के, 5 रुपए एप्लीकेशन के, दैट मींस कितने अमाउंट लिखेंगे 4000 रुपीस। उसके बाद होता क्या है, उसने आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अमाउंट लिखेंगे 4000 रुपीस। शेयर फॉरफीचर के यानी कि एप्लीकेशन का कितना पैसा दे चुका है, वो दे चुका है आपको 5 रुपीस। दैट मींस यहां पर हम लोग अमाउंट लिख रहे हैं
2000 रुपीज आपकी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अब बारी है यहाँ पर री इश्यू करने की। किसकी बारी है? री इश्यू करने की। यहाँ पर आपको बोला गया है, आपने क्या किया, द forfeited shares were reissued as fully paid for 8000 in cash। इन्होंने कहा आपके शेयर्स जो थे उसको आपने री इश्यू कर दिया है 8000 में। कितने में री इश्यू किया है आपने? 8000 में। तो आपको जर्नल एंट्री में जाना है एंड अपनी अमाउंट को यहाँ पर फिल करना है। अब ये आपको कह रहे हैं आपने 8000 में री इश्यू कर दिए, 8000 में री इश्यू कर दिए। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 400 हैं। हर शेयर आपका कितने का है? 10 रुपीज का। हर शेयर कितने का है आपका? 10 रुपीज का। दैट मीन्स आपके यहां पर मैं लिख रही हूं शेयर कैपिटल के आगे नंबर ऑफ शेयर है 400 एंड हर शेयर आपका 10 रुपीज का है। दैट मीन्स अमाउंट आनी चाहिए 4000। इसका मतलब 4000 वाले शेयर को 8000 में इशू कर दिया। यहां पर मेरा शेयर फॉर फ्यूचर नहीं होगा, यहां पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। क्या होगा यहां पर? मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। दैट विल बी 4000 रुपीज। कितना होगा सिक्योरिटी प्रीमियम? 4000 रुपीज। अब बारी है कैपिटल रिजर्व की। कैपिटल रिजर्व की क्या अमाउंट आएगी आपकी? दैट विल बी डायरेक्टली 2000 रुपीज। कितनी अमाउंट आएगी? दैट विल बी डायरेक्टली 2000 रुपीज। आई होप ये जो शेयर फॉर फ्यूचर की जर्नल एंट्री है, ये जो री इश्यू की जर्नल एंट्री है एंड जो कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्री है, आप लोग प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से देखते हुए आ रहे हो एंड आपको ये फॉर फ्यूचर री इश्यू एंड कैपिटल रिजर्व की जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी बहुत अच्छे से करनी आती है। इजी सा कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ हम लोगों ने हमारे दोनों ही राइट इश्यू के राइट शेयर्स के जो क्वेश्चन है अच्छे से कंप्लीट कर लिए। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं एंड आपके हर कंफ्यूजन को अच्छे से दूर कर पाऊं। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, आपके हर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के अंदर अगर आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए दैट इज आप लोगों का राइट शेयर्स का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से क्लियर हुए तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।